हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोग का सभी का अभिनंदन स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जेनर डायोड। तो आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर जेनर डायोड के बारे में आप बताइए, वीडियो लाइए। तो आज हम जेनर डायोड के बारे में वीडियो लाए हैं स्टूडेंट्स। आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए, स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, एकदम आपको समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, जेनर डायोड है। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि डायोड का जो सिंबल होता है वो किस तरह होता है, इस तरह करके सिंपल डायोड का सिंबल आपको बता चुके हैं कि ये आपका क्या है, सिंपल डायोड है। इसमें आपका दो टर्मिनल होता है, एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल डायोड बोलेंगे। ठीक है, बट सिंपल डायोड नहीं है स्टूडेंट्स, ये डायोड का एप्लीकेशन है। तो डायोड के एप्लीकेशन में ये कौन सा डायोड है, आपका जेनर डायोड है। तो जेनर डायोड का आपका सिंबल को आप कैसे याद रखोगे स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इस एरो को क्या करना है, थोड़ा सा जेड आकृति बना देना है स्टूडेंट। ये जेड आकृति हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जेनर डायोड हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल डायोड में ही हम लोग जेड आकृति बना देंगे तो इस डायोड का नाम हो जाएगा जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड बेसिकली जो काम करता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, तो इसका बेसिकली हम लोग इसका ऑपरेशन रिवर्स बायस में करते हैं, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली जो सिंपल डायोड होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो डोपिंग लेवल होता है उसका डोपिंग लेवल थोड़ा सा कम होता है। बट जेनर डायोड में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग लेवल को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं। उसका डोपिंग लेवल जो होता है वो रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, 1/10⁵ होता है। मतलब एक सिलिकॉन एटम में, मतलब इतना सिलिकॉन एटम में हम लोग क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। इसका डोपिंग क्या होगा, बहुत हाई होगा। इसका मतलब कितना डोपिंग होगा, 1/10⁵ होगा। 1 रेशियो क्या होगा, 10⁵ होगा। स्टूडेंट ये जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर में हाई डोपिंग करेंगे तो उसका डिप्लेशन लेयर क्या होगा, बहुत नेरो होगा। और जब डिप्लेशन लेयर बहुत नेरो होगा तो ब्रेकडाउन क्या करेगा, जल्दी करेगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट जेनर डायोड में आपका जो डोपिंग लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो आपको एक याद रखना है कि आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जेनर डायोड का डोपिंग लेवल क्या होता है, तो आपको बोलना जेनर डायोड का डोपिंग लेवल क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो कितना अनुपात में होता है, तो आपको बोला 1/10⁵ के रेशियो में क्या होता है, इसका डोपिंग होता है। डोपिंग हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स, मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड का वीडियो देख लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जेनर डायोड का जो बेसिकली यूज करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए करते हैं ब्रेकडाउन करने के लिए करते हैं, पॉपुलरली नोन एज कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। अब जेनर डायोड क्या करता है स्टूडेंट, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, जेनर डायोड बोलेंगे। तो सबसे पहले जेनर डायोड का सिंबल समझ लिए। जेनर डायोड का जो डोपिंग लेवल होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जेनर डायोड का पर्पस क्या है, ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेनर डायोड का यूज करते हैं। जेनर डायोड का किसके रूप में यूज करते हैं, तो कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। फैब्रिकेट ओनली विथ सिलिकॉन, इसमें जो फैब्रिकेशन होता है किसके साथ होता है स्टूडेंट, सिलिकॉन के साथ होता है। इसका जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है जेनर डायोड का, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जेनर डायोड का जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका डोपिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका डोपिंग ज्यादा होने के कारण इसका डिप्लेशन लेयर क्या होता है, बहुत कम होता है। ये सब क्या करना, याद रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑलवेज ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। हम बता चुके हैं कि जेनर डायोड बेसिकली जो ऑपरेट करता है वो किस तरह का बायसिंग होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, जेनर डायोड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब भी हम मार्केट में जाएंगे तो स्टूडेंट बोलेंगे कि जेनर डायोड दीजिए, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, तो हम बोलेंगे कि 4 वोल्ट का जेनर डायोड दीजिए, 4 वोल्ट का जेनर डायोड दीजिए। इसका मतलब उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 4 वोल्ट है, और उसका पावर डिसिपेशन भी क्या होना चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए। इसका मतलब जेनर डायोड का जो रेटिंग होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर निर्धारित होता है कि जेनर डायोड आपको किस रेंज का खरीदना है। यदि 4 वोल्ट का खरीदने जाओगे तो वो ब्रेकडाउन क्या करेगा, 4 वोल्ट में ही करेगा। इसका मतलब है कि जेनर डायोड आर अवेलेबल विद ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, लेस देन क्या होता है, 6 वोल्ट होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लेस देन क्या होता है, 6 वोल्ट होता है। ये भी आपको क्या करना, याद रखना है। यदि आपका जेनर डायोड में हम लोग क्या करेंगे, यदि उसको फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे, फॉरवर्ड बायस में उसका कनेक्शन कर देंगे, तो सिंपल डायोड जो बेसिकली ऑर्डिनरी डायोड जो होता है उसी तरह क्या करेगा, काम करेगा। वो स्पेशल
की तरह काम नहीं करेगा, वो सिंपल डायोड की तरह काम करेगा जब उसका कनेक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसका मतलब स्टूडेंट जब फॉरवर्ड बायस होगा तो जेनर डायोड क्या करेगा, सिंपल की तरह काम करेगा। तो फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं स्टूडेंट्स, जेनर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है, कैथोड। जेनर डायोड का सिंबल जो होता है यहां पर जेड आकृति होगा, उसको क्या बोलेंगे, जेनर डायोड बोलेंगे, ठीक है। जेनर डायोड का जो डोपिंग लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जेनर डायोड किसमें काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। जेनर डायोड का एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, जेनर डायोड का यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लेस देन 6 वोल्ट होता है। अब स्टूडेंट आप मेरे से पूछोगे कि सर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज लेस देन 6 वोल्ट क्यों होता है, तो हम बोलेंगे कि इसका डोपिंग लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाई डोपिंग होने के कारण ये जल्दी ब्रेकडाउन कर जाता है। इसका मतलब इसका स्टूडेंट जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लेस देन क्या होता है, 6 वोल्ट होता है। तो आपको ये सब चीजों को क्या करना है, याद रखना है। और एक चीज याद रखना है कि जेनर डायोड जो फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो क्या करेगा, सिंपल डायोड की तरह काम करेगा। तो यहां से लेके यहां तक लैंग्वेज आपको क्या करना है, लिखना है। अब रही कि इसका VI डायग्राम क्या होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो जेनर डायोड का जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होगा स्टूडेंट, यदि ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो फॉरवर्ड बायस का मतलब यदि एनोड को पॉजिटिव से कनेक्टेड करेंगे और कैथोड को यदि नेगेटिव से कनेक्टेड करेंगे तो जेनर डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। और यदि फॉरवर्ड बायस होगा तो सिंपल डायोड की तरह ये काम करेगा। इसका मतलब ये सिंपल डायोड की तरह क्या करेगा, ऑपरेट करेगा जब आपका बायसिंग कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड बायस में यदि सिलिकॉन जेनर डायोड है तो इसका कटिंग वोल्टेज जो होगा वो 0.7 वोल्ट होगा। इसका मतलब कटिंग वोल्टेज का मतलब स्टूडेंट ये है कि वो मिनिमम वोल्टेज जिसमें क्या करेगा, जेनर डायोड क्या होगा, ऑपरेट करेगा फॉरवर्ड बायस में। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0.7 वोल्ट होगा। ये होता है कटिंग वोल्टेज। इससे मिनिमम वोल्टेज यदि प्रोवाइड करेंगे तो जेनर डायोड क्या होगा, स्टूडेंट ऑपरेट नहीं करेगा। इसका मतलब है इसका कटिंग वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 0.7 होगा। अब रही, अब देखो, अब स्टूडेंट फॉरवर्ड बायस में सिंपल की तरह काम करेगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग यहां तक देख चुके हैं, ये क्या करेगा, ये जो रिवर्स बायस में जो डायग्राम होता है वो किसके कारण होता है स्टूडेंट, माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो करता है वही आपका रिवर्स बायस का क्या होगा, डायग्राम होगा। इसका मतलब रिवर्स बायस का डायग्राम होगा। बट ये सिंपल डायोड नहीं है, ये आपका जेनर डायोड है। जेनर डायोड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज में आके क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा। इसका मतलब जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। ये 6 वोल्ट के पहले ही क्या कर जाएगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा। इसका मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब स्टूडेंट ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज क्या हो गया, मेरा फिक्स हो गया। अब वोल्टेज बढ़ाने पर भी वोल्टेज बढ़ेगा नहीं और उसके मुताबिक मेरे को करंट क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जेनर ब्रेकडाउन बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट यहां पर अब क्या कर गया, वोल्टेज बढ़ नहीं रहा, यहां पर क्या कर गया, ब्रेकडाउन कर गया। ब्रेकडाउन करने के बाद करंट हमको क्या बन रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब है, इसका मतलब करंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब इस तरह के कंडीशन को क्या बोलेंगे, जेनर डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। तो आपका एग्जाम में पूछेगा कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड क्या है, तो आपको ये सिंबल क्या करना है, बना देना है। ये लैंग्वेज पूछे तो यहां से यहां तक लिख देना है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट पूछे तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जेनर डायोड को लिख देना है। एक बार कनेक्शन करना है, एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से करना है। तो ये जेनर डायोड क्या करेगा, सिंपल डायोड की तरह काम करेगा। यदि ये सिलिकॉन का बना हुआ रहेगा तो इसका जो वोल्टेज होगा वो कटिंग वोल्टेज के बराबर होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 0.7 वोल्ट होगा, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन होगा तब, जब एनोड को पॉजिटिव से कनेक्टेड करेंगे, कैथोड को नेगेटिव से करेंगे, तब ये सिंपल डायोड की तरह बिहेव करेगा। बट यदि स्टूडेंट ये रिवर्स बायस में काम करेगा तो क्या होगा, यदि एनोड को नेगेटिव में कनेक्टेड कर दिया, कैथोड को क्या हो गया, पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, जस्ट लाइक दैट, ये कनेक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस हो गया। जब रिवर्स बायस में हो जाएगा तो जेनर का क्या होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं RZ, और इसको क्या करेंगे, इसको VZ से नोटिफिकेशन करेंगे, बट ये साइन पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी को हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब ये सर्किट दिया जाएगा, इस सर्किट यदि रिवर्स बायस में होगा तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो डायग्राम होगा इस तरह करके होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को याद कर लेंगे। उसके बाद जेनर ब्रेकडाउन का कुछ फेनोमेना है, कुछ घटना है। जेनर डायोड ब्रेकडाउन कैसे करता है, तो इट इज ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा होता है। कितना
कितना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या होता है 7 वोल्ट पर मीटर होता है। तो आपसे पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो आपको बोलना है 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर होता है। उसके बाद स्टूडेंट ये पूछेगा कि जेनेट डायोड किस टेम्परेचर कोफिशिएंट में काम करता है, तो आपको बोलना है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जेनेट डायोड क्या करता है, काम करता है। इसका मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या करता है, जेनेट ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीज विद द टेम्परेचर। यदि हम लोग टेम्परेचर को यदि बढ़ाएंगे स्टूडेंट, तो जेनेट ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या करेगा, घटेगा। इसका मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब दोनों का बीच में जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब जेनेट डायोड जो काम करेगा वो क्या करेगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में काम करेगा। तो यहां से लेके यहां तक इतना सारा पॉइंट को यदि लिख डालोगे तो जेनेट डायोड आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जेनेट डायोड का सिंबल को याद रखना है स्टूडेंट, जेनेट डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है। जेनेट डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, इसका एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में करते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी आपको ड्रॉ कर दी है। आप इतना सारा चीजों को यदि लिख डालोगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलने वाला है स्टूडेंट। आप ध्यान से पढ़िए, एक बार रिवीजन मारिए और देखिए। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो चैनल में क्या करना है, चैनल में कमेंट सेक्शन में लिख डालना है स्टूडेंट। और यदि ये वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।